सभी युवा विराट कोहली के लिए आपका क्या संदेश है, यह देख रहे हैं और युवा जेमिमा रॉड्रिक्स इसे देख रही हैं। देश को आगे कौन ले जाएगा? आप जानते हैं, मुझे बहुत खुशी है कि आपने दूसरे नाम का उपयोग किया। मुझे लगता है कि जब मैंने महिला लीग देखी, जैसे कि एक नई उभरती हुई गतिविधि को देखना, तो आप जानते हैं, वाइकिंग्स हमेशा महिलाओं के साथ भी अंतरंग होंगे। ठीक है। हमें वाइकिंग्स होने की जरूरत है। अब आप नोटिस करते हैं कि मैं इस पर विवाद नहीं कर रहा हूं। तो आप इस पॉडकास्ट को क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं, मैं इस पॉडकास्ट को कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूं। यह सही है, देवियों और सज्जनों, यह डॉक्टर जयशंकर हैं, टीआरएस पर विदेश मंत्री। संभवतः सबसे लंबे समय में हमारे पास सबसे अधिक अनुरोधित एपिसोड है क्योंकि हमने इतनी भूराजनीतिक सामग्री की है और यह किंवदंती शो में इतनी अधिक आ गई है कि हमें बस उन्हें टीआरएस में लाना पड़ा। ध्यान रखें कि यह एक बहुत छोटा एपिसोड है। इसकी वजह से समय की कमी थी। उस विशेष दिन पर कार्यक्रम, इसलिए मैं डॉक्टर जयशंकर के साथ ठीक उसी तरह पॉडकास्ट नहीं कर सका जैसा मैं चाहता था, लेकिन यह एक शुरुआत है। आप आगे टीआरएस का एक अविश्वसनीय एपिसोड देखने जा रहे हैं। ऐसा करने के लिए माई गॉव इंडिया को विशेष धन्यवाद। यह मेरा 20 के दशक के मध्य का सपना है कि मैं इस व्यक्ति से बात करूं, यह देखते हुए कि उसने देश के लिए कितना कुछ किया है, यह देखते हुए कि उसने वैश्विक मंच पर देश की ब्रांडिंग को फिर से लिखा है। यह किंवदंती के साथ एक महान आइस ब्रेकर था। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं कैबिनेट मंत्रियों से बात करने में थोड़ा नर्वस था, लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने मुझे महसूस कराया। बेहद आरामदायक। अगर आप एक युवा प्रेरित भारतीय हैं, तो यह उनकी वास्तविक जिंदगी का माहौल है। और डॉक्टर जयशंकर के साथ यह विशेष प्रकरण इसी बारे में था। यह युवा, नए और प्रेरित भारत के बारे में था। मुझे आशा है कि आप इस विशेष एपिसोड का आनंद लेंगे। मुझे उम्मीद है कि हर एक युवा भारतीय इस एपिसोड को देखेगा क्योंकि ईमानदारी से कहूं तो हम कुछ गहन समय से गुजर रहे हैं। और हमें भविष्य के बारे में मार्गदर्शन के लिए डॉक्टर जयशंकर जैसे लोगों की ओर रुख करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपको एपिसोड में जाने दूंगा। यह थोड़ा छोटा एपिसोड है। हम डॉक्टर जयशंकर के साथ एक लंबी बैठक के साथ वापस आएंगे। लेकिन अभी के लिए टीआरएस के इस पौराणिक टुकड़े का आनंद लें। डॉक्टर जयशंकर, सबसे अधिक अनुरोधित पॉडकास्ट संभवतः जो हमारे पास कभी था। कैसा? आप कैसे हैं और आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं अच्छा हूं, कुछ सप्ताह व्यस्त रहे। करीबन। मैं कहूंगा कि शायद लोग आजकल विदेश नीति में अधिक रुचि रखते हैं। और शायद वे आपको देखने जा रहे हैं, आप जानते हैं, इसलिए मेरा मतलब है, भूराजनीति उन विषयों में से एक है। लोग हाल ही में तालियां बजा रहे हैं, लेकिन इसे जोर जोर से पीट रहे हैं और जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आप पोस्टर बॉय हैं, है ना? भारत के लिए भूराजनीतिक रूप से। ठीक है, यह जानना अच्छा है। लेकिन आप जानते हैं, मैं एक तरह से, यह एक प्राकृतिक रूप है, हम क्या करते हैं? अधिकांश समय जब आप सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले आप अपने फोन के लिए पहुंचते हैं, ठीक है, और देखें कि जब आप सो रहे होते हैं, तो आपको क्या याद आता है। अब यह क्या हो गया है कि इसने हमें पूरी तरह से दुनिया से जोड़ दिया है। और फोन की वजह से, और फिर आप इसके चारों ओर सब कुछ बनाते हैं। एक बार जब आप वैश्विक सामग्री और वैश्विक तुलनाओं के आदी होने लगते हैं, तो आप जानते हैं कि आप क्या खाते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, आप क्या सोचते हैं। सब कुछ वैश्विक हो जाता है। आप जानते हैं कि हम हैं। मेरा मतलब है, यही कारण है कि वे इसे वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक। आपके लिए सरल सवाल। डॉक्टर एस जयशंकर ऐसे व्यक्ति कौन हैं? लोग नहीं जानते। मैं आपको बताता हूं क्यों। अभी आप अपनी आक्रामक वापसी और अपनी बहुत आक्रामक प्रतिक्रियाओं के लिए शॉर्ट्स और रील्स पर बहुत लोकप्रिय हैं। और कई मायनों में मुझे लगता है कि विराट कोहली और आप युवा भारत का चेहरा हैं। कुछ मायनों में यह एक युवा भारत है। उम्र के बीच मामूली अंतर है। नहीं, लेकिन आप अभी भी हैं, आप अभी भी वह व्यक्ति हैं जिसके लिए युवा भारत खुश है। जब हम आपको अन्य देशों के इन सभी लोगों से बात करते हुए देखते हैं, तो हम कहते हैं, हाँ, यही प्रतिक्रिया है जो उन्हें मिलनी चाहिए। देखो, आप जानते हैं कि मैं एक प्रशिक्षित राजनयिक हूं। किसकी जनरल एसओपी है, आप जानते हैं, इसे रखें, इसे शांत खेलें। कुछ हद तक। बहुत अधिक लहरें न बनाएं, वगैरह। अब आंशिक रूप से मैं इसमें परिवर्तित हो गया हूं। एक राजनीतिक चेहरा। ठीक है, लेकिन
यहाँ तक कि मैं अपने कूटनीतिक पक्ष को भी कहूंगा, जो अभी भी बहुत गहरा है। आखिरकार मैंने इसे 45 वर्षों तक किया है, शायद अब अधिक। यह इस तरह है, आप जानते हैं, मैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हूं जो मेरे लिए अच्छे हैं। जब मुझे धक्का मिलता है, मुझे लगता है कि पीछे हटना स्वाभाविक है, और एक चीज जो थोड़ी बहुत हो रही है, वह यह है कि पिछले 1 साल में लोग हमें थोड़ा धक्का दे रहे हैं, आप जानते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मेरा मतलब है कि यह आप हैं, आप पले-बढ़े हैं। आपने विराट कोहली को क्रिकेट की तर्ज पर उठाया है। आप जानते हैं कि आपको कुछ बाउंसर मिलते हैं। आप चाहते हैं, आप इसके साथ कुछ करना चाहते हैं, उस पुल शॉट को हिट करें, ठीक है। आप जानते हैं कि जब आप मुझे धक्का दिए जाने पर वाक्य कहते हैं, तो कई मायनों में आपकी आंख को धक्का दिया जाता है, जब भारत को धक्का दिया जाता है। और आप वैश्विक स्तर पर भारत के व्यक्तित्व हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पीएम मोदी क्यों कहा कि आपके पास अच्छे विचार हैं? नहीं, मैं नहीं। उसने बिल्कुल अधू नहीं कहा। मेरे विचार से उन्होंने आंध्र प्रदेश कहा था। देखो, बहुत स्पष्ट होने के लिए, रुको, एक विमान से उतर गया। मैं खुद विमान से उतरने से थोड़ा हैरान था और वह समर्थकों के एक समूह से बाहर के बारे में बात कर रहा था और मुझे लगता है कि मैंने उसके बाद उससे नहीं पूछा, ठीक है। मुझे लगता है कि वह वास्तव में क्या कह रहा था, देखो, इस आदमी ने बहुत से लोगों को आते और जाते देखा है। तो उसने बहुत कुछ देखा है, इसलिए शायद आपको उससे बात करनी चाहिए और उससे पूछना चाहिए। क्या आप जानते हैं क्या अलग है? आपका गेज क्या है या क्या अलग है? हाँ, तुम्हारे बारे में। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वह मेरे बारे में इतना बात कर रहा था। वह वास्तव में कह रहे थे कि देखिए, लोग उनसे बात करें क्योंकि वह आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री की यात्राएं कितनी बदल गई हैं, विदेश नीति कितनी बदल गई है, देश कितना बदल गया है। इसलिए आप जानते हैं कि वह जिस विषय के बारे में बात कर रहे थे, उसके बजाय यह मेरे विचार थे। यह मेरा काम है। मुझे लगता है कि यह एक ही बात चल रही है। जो भी ठीक है। कल शो में ईशांत शर्मा थे और उन्होंने बताया कि कैसे एक निश्चित बिंदु के बाद, क्योंकि आपने बहुत क्रिकेट खेला है और आपके पास इतने सारे अनुभव हैं, आपके पैटर्न की पहचान में सुधार होता है। कुछ लोग पैटर्न मान्यता को छठी इंद्री का अंतर्ज्ञान कहेंगे। मुझे 100% यकीन है कि भूराजनीतिक पैमाने पर भी आपकी छठी इंद्री की भूमिका है। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं। क्या आप इस बारे में थोड़ी बात कर सकते हैं, जैसे पैटर्न मान्यता का थोड़ा उच्च स्तर या उससे एक स्तर ऊपर भी जा सकते हैं? क्या कोई आध्यात्मिक पहलू है? मेरा मतलब है, मैं सावधानी से उस शब्द का उपयोग करता हूं। नहीं, देखो क्या होता है। वहां है। यह आंशिक रूप से अनुभव है, लेकिन यह आंशिक रूप से कठिन काम भी है। कोई भी व्यवसाय, आप फिर से, हम एक खेल का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन मैं इसे अपने काम की लाइन में उपयोग करूंगा। आप अन्य खिलाड़ियों को पढ़ने, उनके खेल को समझने में बहुत समय बिताते हैं। आप जानते हैं, वे कैसे खेलते हैं, कैसे कैसे यह काम करता है, उनके दिमाग के खेल जो वे आप पर आजमाते हैं। इसलिए आप अन्य देशों में अन्य लोगों में पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं, अन्य आप जानते हैं, अन्य विदेश मंत्रालयों आदि, जैसा कि आप खेल में करते हैं। तो उस अर्थ में कुछ बहुत ही है, यह एक प्रतिस्पर्धी गतिविधि है। इसलिए यदि आप एक प्रतियोगी के खिलाफ जा रहे हैं, और मैं एक बहुत ही प्रतिस्पर्धी व्यक्ति हूं, ठीक है। मेरा मतलब है कि जब आप मुझसे पूछते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल बताता हूं। मेरा मतलब है कि मैं खेल में इसका अधिक से अधिक काम करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरे पास अभी भी मेरे वास्तविक व्यवसाय के लिए बहुत कुछ बचा है। इसलिए जब आप एक प्रतिस्पर्धी व्यक्ति होते हैं, तो हर समय आपकी छठी इंद्री, जैसा कि आप इसे कहते हैं, आप पर काम कर रही हैं। आप एक हिस्सा जानते हैं कि मैं आपको सुन रहा हूं, लेकिन अगर आप जानते हैं कि मैंने आपको पहले ऐसा करते देखा है, तो हमने पहले भी बात की है। देखा कि मैंने आपको देखकर या छठवीं इंद्रिय के कार्यभार संभालने से पहले आपका अध्ययन करके तैयारी की। तो कभी-कभी आप जानते हैं कि जब आप किसी स्थिति में होते हैं या लोग कभी-कभी आपसे पूछते हैं, ओह, क्या आपने पहले उस लाइन के बारे में सोचा था? मैंने नहीं किया। मेरा मतलब है, वह छठी इंद्री उस समय हावी हो जाती है, क्योंकि आप पहले से ही दयालु हैं। आप जानते हैं, यह आपके दिमाग की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रहा है, और यह वास्तव में आपको बता रहा है, ठीक है, वे आपको इससे मारने जा रहे हैं। तो आप पहले से ही इसे संसाधित कर रहे हैं। तो आप देखते हैं कि यह वास्तव में आप पर आने से पहले आप पर आ रहा है। तो यही वह है। मैं कहूंगा कि यह एक वृत्ति की तरह है। आप इसे आध्यात्मिकता कहते हैं। मैं इतनी दूर नहीं जाऊंगा, लेकिन आप जानते हैं, वहां आपके पास है। लेकिन आप जानते हैं, मैं सिर्फ पहले की बात को खत्म करना चाहता हूं। तुमने मुझसे पूछा कि तुम क्या जानते हो। इससे पीएम का क्या मतलब था? क्या बदल गया है? मुझे लगता है कि एक हिस्सा वास्तव में नीचे रह रहा है। श्री मोदी एक अलग युग में
मेरा मतलब है वह कई मायनों में व्यक्तिगत रूप से परिवर्तनकारी रहे हैं। उन्होंने व्यवस्था को बहुत बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से मंथन किया। मेरा मतलब है आप जानते हैं, मैं सरकार में तब शामिल हुआ जब एक और गुजराती प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई। ठीक है, तो मैं कितनी दूर चला जाता हूँ। बहुत सारे लोग, आप जानते हैं, आपके श्रोता सोच रहे होंगे, ठीक है, वह किस बारे में बात कर रहा है। आप अभी भी युवा भारत के पोस्टर बॉय हैं। लेकिन लेकिन देखो, यह अक्सर नहीं होता है कि आपको व्यवसाय की किसी भी पंक्ति में लोग मिलते हैं। एक राष्ट्र को चलाने जैसी चीज में तो छोड़िए, आपके पास बड़े विचार हो सकते हैं, आप जानते हैं, रणनीतिक विचार, भव्य दृष्टि। बहुत गंभीरता से, आपके पास क्रांतिकारी अवधारणाएं हैं, जिन्हें आप तैयार करते हैं। ठीक है, यह एक समस्या को देखने का एक अलग तरीका है। यह एक कौशल है। और फिर आप विवरणों पर जा रहे हैं कि ठीक है, यह इस जरूरतों को नहीं जानता है। उस विवरण को बदलने की जरूरत है। इस समस्या को ठीक करने की जरूरत है। दोस्तों, आपने इस पर बैकअप नहीं किया है। आमतौर पर प्रतिभाशाली लोगों ने उन लोगों को प्रेरित किया जो बड़ी तस्वीर प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग हैं जो बहुत जमीन से जुड़े हुए हैं, जो नीचे जाते हैं, ड्रिल करते हैं। यह एक व्यक्ति में पाया जाना बहुत दुर्लभ है। और जो मैं मुझसे कहूंगा, वह प्रधानमंत्री मोदी का एक बहुत ही विलक्षण गुण है। और यह उनके साथ काम करने के लिए बहुत एक तरह से बहुत दिलचस्प बनाता है। लेकिन यह इसे बहुत चुनौतीपूर्ण बनाता है क्योंकि वह आपको वहां चुनौती दे सकता है, वह आपको वहीं चुनौती दे सकता है, आप जानते हैं। आपकी वर्तमान चुनौती क्या है? देखो, यह अभी दुनिया की एक कठिन जगह है। आप मुश्किल से इस कोविड चीज से बाहर आ पाएंगे। आपके पास यूक्रेन संघर्ष था। और इससे जो भी परिणाम निकले, आप जानते हैं, ऊर्जा, खाद्य, मुद्रास्फीति, उर्वरक। काश हमने इसे अच्छी तरह से नहीं संभाला होता। वास्तव में आप आज भारतीय उपभोक्ता को जानते हैं। औसत व्यक्ति, आप और मैं, यह वास्तव में हमारी जेब में मारा जा सकता था। आप जानते हैं, हम बहुत अधिक मुद्रास्फीति देख रहे हैं। हम अपने तेल के लिए हमारी तुलना में बहुत अधिक भुगतान करेंगे। इसलिए मैं वास्तव में दुनिया को देख रहा हूं, जब एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ एक ही समय में मेरे पास आ रहा है। आप जानते हैं, मेरे पास एक स्वास्थ्य समस्या आ रही है। मेरे पास ऊर्जा की समस्या आ रही है। चीन के साथ सीमा क्षेत्रों में मेरी सीमा संबंधी समस्याएं हैं। मेरे पास लंबित है, या आप पाकिस्तानियों के साथ पुरानी समस्या जानते हैं, जिन्हें आप जानते हैं। इतने लंबे समय से आतंकवाद कर रहा हूं और साथ ही मैं बढ़ रहा हूं। आप जानते हैं, मेरे लोग विदेश यात्रा कर रहे हैं और मेरे लिए एक बड़ा हिस्सा यह है कि आप कैसे जानते हैं, विदेश नीति एक प्रकार की नहीं है। खेल या अकादमिक व्यायाम, यह वास्तव में हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो मेरे अपने दिमाग में यह ऐसा है, मैं आपके लिए यह विदेश नीति कैसे प्राप्त करूं? आप व्यक्तिगत रूप से, है ना? आप जानते हैं, जब आप यात्रा करते हैं तो मैं आपको कैसे सुरक्षित करूं? जब आप समस्याओं में पड़ते हैं तो मैं आपकी देखभाल कैसे करूं? मैं यह कैसे सुनिश्चित करूं कि यदि आप एक छात्र हैं कि आप पक्ष में काम कर सकते हैं और खुद का समर्थन कर सकते हैं, या आप जानते हैं कि आपको विदेशी दूतावास खरीदने के लिए वीजा के लिए 2.5 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा, मैंने भी सीखा है। यह छोटी चीजें हैं, यह एक बड़ी चीज है। आपको उन दोनों को सही करने की जरूरत है। भूराजनीति के बारे में मैंने जो एक सच्चाई सीखी है, वह यह है कि यह धन उन्मुख है। यदि आपके पास पैसा है, तो यह जो मैंने राजनीतिक रूप से यह है कि, और यह मैंने पिछले 3 दिनों में सीखा है, कैबिनेट मंत्रियों से बात करते हुए, यह है कि उद्यमियों की भूमिका सिर्फ अपना काम करना है। रोजगार पैदा करें, देश का निर्यात बढ़ाएं, देश को अमीर बनने में मदद करें। क्या आप युवाओं और विशेष रूप से उद्यमियों को कोई अन्य भूराजनीतिक देना चाहेंगे? जब इसकी बात आती है, तो मैं भारत बनाम चीन वाक्यांश का उपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन इस पूरे परिदृश्य में हम कैसे मदद कर सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि आप इस कारण से भारत बनाम चीन उस जगह का उपयोग नहीं कर रहे हैं। हाँ, चीन के साथ हमारे मुद्दे हैं, लेकिन यह एकमात्र मुद्दा नहीं है। मेरा मतलब है कि हमें बुनियादी रूप से प्रतिस्पर्धी होना होगा। आप जानते हैं कि यदि मेरे पास कारखाने नहीं हैं, यदि मेरे पास उद्यमिता, व्यवसाय, स्टार्टअप, कृषि नहीं है, तो मेरे पास वह नहीं है जो आप कहते हैं। बुनियादी ढांचा, यह सिर्फ चीनी नहीं है। बाकी दुनिया भी मेरे ऊपर दौड़ जाएगी। तो आप जानते हैं, यह दिन के अंत में है, दुनिया में लगभग 200 राष्ट्र हैं, ठीक है? ठीक है। शायद 125 के बारे में, शायद बहुत छोटा। ठीक है, उसके बाद
एक बार जब आप उन्हें ग्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं तो एक जोन होगा, ठीक है। देशों का एक क्षेत्र होगा जो लगातार एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। वे दोस्त भी हो सकते हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका और यूरोप मित्र हैं। वे इस तरह प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है। तो आपके पास एक यूरोप होगा, आपके पास अमेरिका, रूस, चीन होगा। फिर आप जोड़ते हैं, आप जानते हैं, शायद ऐसे देश जो आर्थिक रूप से अमेरिका से छोटे हैं, लेकिन वे कुछ क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। आप जानते हैं, इसलिए मेरा मतलब है कि उदाहरण के लिए आपके पास एक वियतनाम है। एक वियतनाम एक बहुत छोटी अर्थव्यवस्था है, लेकिन तथ्य यह है कि वियतनाम कुछ प्रकार के निवेश के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। इसलिए मुझे लगता है कि युवाओं को यह जानने की जरूरत है कि आज जब आप मेक इन इंडिया कहते हैं तो यह ताकत बनाने के बारे में है। जब आप स्टार्टअप इंडिया कहते हैं, जब आप गति शक्ति कहते हैं, तो आप जानते हैं कि आपको इसकी आवश्यकता है। भारत में कोई भी निर्माण नहीं करने जा रहा है यदि आप एक बुनियादी ढांचा घटिया है, इसलिए उन्हें स्मार्ट बंदरगाहों, अच्छी सड़कों को देखने की जरूरत है। माल का बड़ा क्षण यदि आपको यह सब करना है, अगर आपको वास्तव में नौकरियां पैदा करने की आवश्यकता है। दिन के अंत में मेरे लिए यह सब नौकरियों और अवसरों के निर्माण के बारे में है। इसके कई रास्ते हैं, यहां तक कि विदेश नीति भी। मैं कहूंगा कि विशेष रूप से विदेश नीति एक मार्ग है जो हमारा काम भारत का विपणन करना है, भारत की ब्रांडिंग करना है, भारत को चुंबक बनाना है, ताकि बाकी दुनिया कहे, ठीक है, ये जिम्मेदार लोग हैं, ये सुरक्षित लोग हैं, चलो चलते हैं और व्यापार करते हैं। आप जानते हैं कि वे आपका सामान चोरी नहीं करेंगे। ठीक है। मूल रूप से उत्कृष्टता का पीछा करें, रोजगार पैदा करें। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, व्यक्तिगत उत्कृष्टता के इस मामले में आप राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे। वैश्विक खेल में मेरा मतलब भूराजनीति के वैश्विक खेल से है, बिल्कुल। ठीक है, अच्छा कहा। जब आप हमारे प्रतिद्वंद्वी देशों में से एक विदेश मंत्रियों से मिलते हैं, जैसे हमने आपको बिलाल भुट्टो को नमस्ते करते देखा है, तो आपकी बातचीत क्या है? उसके साथ, जिसे समाचार कैप्चर नहीं करता है, जिसे केवल पॉडकास्ट संभावित रूप से कैप्चर कर सकता है। और अगर आप चीनी विदेश मंत्री से मिलते हैं, तो उनके साथ आपकी बातचीत कैसी होगी? कूटनीति एक तरह से विस्तार की एक कला है। ठीक है, बहुत सारी बारीकियां हैं। आप जानते हैं, बॉडी लैंग्वेज, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप क्या कहते हैं, आप कैसे दिखते हैं, आप अपने हाथों को कैसे पकड़ते हैं या अपने हाथों को नहीं पकड़ते हैं। तो यह सब आता है। तुम, यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। यह स्थिति पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। आप राष्ट्रीय संबंध जानते हैं, हाँ हाँ, वह भी। तो आप उपयोग करने की कोशिश करते हैं, आप उपयोग करने की कोशिश करते हैं, यह एक कोरियोग्राफी की तरह है। तो आप सिग्नलिंग करने के लिए उस अवसर का उपयोग करते हैं। मैं इसके आधार पर इसे संशोधित कर सकता हूं। तो यह होगा, यह स्थिति पर निर्भर करेगा। इसलिए समय और अवसर होते हैं। इसलिए मैं यह नहीं कहूंगा कि एक ही सूत्र है, ठीक है, बहुत। कृपया आपके लिए प्रश्न पूछें। तो मुझे क्षमा करें अगर मैं अब एक रेखा पार कर रहा हूं। नहीं नहीं। इन बैठकों में से एक में आपको सबसे अधिक क्या मिला है? मुझे यकीन है कि कुछ ऐसा कहा गया होगा जिसने आपको एक इंसान के रूप में परेशान किया। और आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? और आपको किसी नाम की आवश्यकता नहीं है, या यदि आप चाहें तो आप नाम दे सकते हैं। आप जानते हैं, शायद ही कभी व्यक्तिगत चीजों से, क्योंकि ज्यादातर मैंने इसे अवशोषित करना सीख लिया है। यह एक तरह से है। मैं इसे शक्तिशाली मानता हूं, मेरे लिए कारण यह भी है कि चीजें मेरी त्वचा के नीचे आ जाती हैं। और मैं आपको एक हालिया उदाहरण देता हूं। मैंने इसके बारे में बात की। जानते हैं, मुझे मिल रहा था, मुझे वास्तव में उतारा गया था, मैं भूल जाता हूं, बेंगलोर या कुछ और से एक विमान पर। और मैंने इस आदमी की यह तस्वीर देखी, जिसमें वह लंदन में भारतीय उच्चायोग पर चढ़ रहा है, और एक झंडे को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, यह मेरी त्वचा के नीचे आ गया। इसलिए अगर आप जानते हैं कि वे अंक हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो आप जानते हैं कि मैं व्यक्तिगत अंक हासिल करता हूं, मैं बस इसे झेप देता हूं। लेकिन अगर मुझे लगता है कि किसी तरह से अंक इकट्ठा हो जाते हैं, क्यों? किसी तरह से अपमानित किया जाता है, या हमला किया जाता है, या कुछ और। हाँ, आप जानते हैं कि जब मैंने कहा कि जब मुझे धक्का दिया जाता है, तो मेरा मतलब है कि मैं, जैसा कि आपने सही कहा है, मैं नहीं हूं, बल्कि मैं भारत हूं। लेकिन इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं अगर आपको सम्मान नहीं दिया जाता है, या आप नहीं हैं, तो आप हैं, अगर आपके लोग अपमानित कर रहे हैं। कभी कभी लोग आप पर हाथ लगाकर हमला करते हैं। ठीक है, और पेशेवर रूप से, आप सबसे अधिक जीवित कब महसूस करते हैं? जैसे कि आपको कब लगता है कि आप वास्तव में ऐसा करने के लिए पैदा हुए थे? यह एक ऐसी भावना है जो समय के साथ मुझ पर बढ़ी है। इसका एक हिस्सा था, आप जानते हैं, मैंने वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया, जो राजनयिकों में लोगों के लिए सामान्य नहीं है। अब मैं केवल दूसरा विदेश मंत्री हूं जो वास्तव में एक राजनयिक रहा है, काम नहीं कर रहा है, एकमात्र अन्य व्यक्ति था जो इसमें था।
तो एक मायने में आप मेरी पढ़ाई, मेरा पहला लंबा पेशा, मेरा वर्तमान जानते हैं। मेरी वर्तमान जिम्मेदारी और यहाँ तक कि मेरे पास व्यवसाय में एक संक्षिप्त ब्रेक था, यहाँ तक कि यह अंतर्राष्ट्रीय था। मैं टाटा समूह के साथ था और उन्होंने मुझे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक तरह की भूमिका दी। इसलिए मैं उस अर्थ में रहा हूँ। यह भावना कि आप स्पष्ट रूप से ऐसा करने के लिए बाध्य हैं, बहुत बढ़ गया है। और एक तरह से, आप जानते हैं, मैं भी एक ऐसे घर से आया था जो बहुत अंतर्राष्ट्रीय था। मैं अंतर्राष्ट्रीय रहता हूँ। मेरा मतलब है, आप जानते हैं, मेरे पारिवारिक रिश्ते अंतर्राष्ट्रीय हैं। मैं अपना ज्यादातर समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिताता हूँ। तो मुझे लगता है कि यह आप में एक तरह से है। लेकिन आपके जीवन के इस चरण में क्या कोई क्षण है? कभी कभी आप जानते हैं, मैं युवा लोगों को जीवन शैली की सलाह देता हूँ। शायद ही कभी, ज्यादातर जब वे पूछते हैं, ठीक है, मैं नहीं छोड़ता हूँ। अन्यथा मैं लोगों से कहता हूँ, देखो, जैसे कि अगर आप वास्तव में कुछ करना पसंद करते हैं, तो आप बहुत अच्छे होंगे। हम में से अधिकांश के साथ समस्या यह है कि हम उन चीजों को करते हैं जो जरूरी नहीं कि हम क्या करना चाहते हैं। यह वही है जो हमें करने के लिए कहा जाता है। यह वही है जो हमें करने के लिए कहा जाता है। आप जानते हैं, परिस्थितियां सुनिश्चित करती हैं। ठीक है, तो मेरे लिए, देखो, मुझे हमेशा दुनिया के बारे में पढ़ना पसंद था। मुझे दुनिया का संगीत सुनना पसंद है। मुझे वैश्विक भोजन खाना पसंद है, कभी कभी यूट्यूब पॉडकास्ट का सेवन करना। तो आप जानते हैं, यह उन सभी का मिश्रण रहा है। ताकि आप जो कहें, हम उसे करने के लिए बाध्य हैं। हाँ, अवश्य। मेरा मतलब है, यह सब उसी में शामिल हो जाता है। हाँ, आप। यह एक प्राकृतिक है। ठीक है। ठीक है। यह एक सवाल है जो मेरे अंदर के इंजीनियर से आता है। क्या आप दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, उसके आधार पर एआई क्रांति का पालन कर रहे हैं? मुझे यकीन है कि आप हैं। मेरा मतलब है, यह सिर्फ सवाल का एक परिचय था। ठीक है, यह पॉडकास्टिंग तकनीक है। आइए एआई की भूमिका के बारे में थोड़ी बात करें जो आपके लिए पसंद आएगी। इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग की भूमिका पर इनपुट दिया गया है क्योंकि यह भूराजनीतिक बातचीत में आया है। आप इसे अपने दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं? प्रौद्योगिकी का भविष्य। मुझे नहीं पता कि आपको ब्लैक मिरर नामक इस शो को देखना चाहिए या नहीं। नहीं, मैंने नहीं किया, ठीक है। यह उन तकनीकों के बारे में है जो आने वाली हैं और आप सभी जानते हैं, हरारे का कहना है कि ब्लैकमेल में उन्होंने जो सामान दिखाया है, वह इतना यथार्थवादी है कि यह या तो पहले से ही हो रहा है या यह 5 से 10 वर्षों में होने वाला है। या यह एक बार होगा जब आप शो देखेंगे, संभवतः क्योंकि विज्ञान कथा निर्धारित करती है कि विज्ञान कहाँ जाता है। लेकिन क्या आप अनुसरण करते हैं? इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी की दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, और आप इसे हमारे देश, हमारी विदेश नीति आदि को प्रभावित करने वाले रूप में कैसे देखते हैं? आप जानते हैं कि मैं एक इंजीनियर नहीं हूं और मैं आपको वह दूंगा जो मुझे उम्मीद है कि मेरे दृष्टिकोण से एक सामान्य ज्ञान उत्तर की तरह है, और मैं आपको वास्तव में अपने पहले प्रश्न पर वापस ले जाऊंगा जो आपने मुझसे पूछा था कि क्या मैं पैटर्न देखता हूं। ठीक है। पक्का। मैं पैटर्न देखता हूं। इस तरह मैं अपना व्यवसाय करता हूं। मेरे व्यवसाय में अच्छे हो सकते हैं। अब जरा सोचिए कि मैं मानवीय हूं क्योंकि एक इंसान के तौर पर मेरे पास सीमित क्षमताएं हैं। मैं 200 लोगों के पैटर्न देख रहा हूं जिनके साथ मैं हर दिन काम करता हूं। कल्पना कीजिए कि क्या मैं 200 मिलियन लोगों के पैटर्न को संसाधित कर सकता हूं। यही वह दुनिया है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। लेकिन मैं हम में से हर एक को करूंगा। हम इलेक्ट्रॉनिक पैटर्न के चलने वाले उत्सर्जक की तरह हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि आप क्या डाउनलोड करते हैं, आप क्या कहते हैं, आप क्या सुनते हैं, आप क्या खरीदते हैं, आप क्या खाते हैं। आप बना रहे हैं। मेरा मतलब है, पहले एक पैटर्न होता लेकिन आप इसे नहीं देख सकते थे। ठीक है, आज वह पैटर्न व्यवस्थित है। यह वास्तव में एक व्यवसाय बन गया है, यह राजनीति बन गया है, यह रणनीति बन गई है। यह वास्तव में दिन के अंत में है, यह है कि आप मेगा प्रक्रिया को कैसे करते हैं। पैटर्न, और यह तब आपको एक शानदार बढ़त देता है। तो मेरा मतलब कल्पना है। कल्पना कीजिए कि विराट कोहली अपनी उंगलियों पर हैं। हर किसी के खिलाफ, हर चीज के खिलाफ बल्लेबाजी की जाती है। यार, यह एक सपना गेंद है। प्रत्येक डिलीवरी, प्रत्येक रणनीति की भविष्यवाणी करने में सक्षम होना चाहिए। तो शायद जिस तरह से हमें मनुष्यों के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का निर्माण करना चाहिए, हमें आपके लिए एक एआई आधारित सहायक विकसित करना चाहिए, ताकि आप जान सकें। क्या यह पहले से ही हो रहा है? आप कभी नहीं जानते, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग वार्तालाप कितनी बार आते हैं? क्योंकि यह शो में भूराजनीतिक दृष्टिकोण से आया है, पहला देश जो इसे क्रैक करता है वह अभी होगा। वास्तव में, यदि आप मुझसे पूछते हैं कि हमारी प्लेट पर क्या सही है, तो यह बहुत अधिक अर्धचालक है। आप जानते हैं, यह पूरा चिप युद्ध चल रहा है। आप एक तकनीकी युद्ध कह सकते हैं जो चल रहा है। इसलिए आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वह इसके बारे में है।
यह इस बारे में है कि आप वास्तव में एक ऐसे युग के लिए कैसे तैयार होते हैं जहां आप जानते हैं चिप्स का प्रकार आप कह सकते हैं नया तेल है। और वास्तव में आप जानते हैं मैं एक सप्ताह पहले यूरोप में था और उसके बाद जापान में क्वाड में प्रधानमंत्री के साथ। और उन वार्तालापों का एक बड़ा हिस्सा वास्तव में इस बारे में था कि आप जानते हैं देश यह सुनिश्चित करने के लिए कैसे सहयोग करते हैं जिसे हम विश्वसनीय सहयोग कहते हैं, जो ऐसे देश हैं जो एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, जिनके पास समान प्रणालियां हैं, हम समान विचारधारा वाले शब्द का उपयोग करते हैं। आप जानते हैं ये सामान्य रूप से बाजार अर्थव्यवस्थाएं लोकतंत्र हैं। आप उन कंपनियों के साथ लोगों को कैसे जानते हैं जो अनुसरण करते हैं एक कंपनी नैतिकता और नियम जैसा कि हम जानते हैं ये देश वास्तव में एक साथ कैसे आते हैं और बनाते हैं एक प्रकार की आपूर्ति श्रृंखला। अब यहाँ वह बात है जो मुझे लगता है कि विशेष रूप से आपके युवा श्रोताओं को देखना चाहिए। 10 साल पहले एक समय था, शायद लगभग 7 से 8 साल पहले, यहाँ तक कि मैं भी लोगों से कहता था, आप जानते हैं, देखो, आपको अपनी अर्थव्यवस्था को और अधिक खोलने की जरूरत है, आप जानते हैं, गतिशीलता। ऐसे भारतीय हैं जो काम करने के अवसरों की तलाश में होंगे क्योंकि हम वास्तव में शुरू करते हैं, खासकर प्रधानमंत्री मोदी के तहत। वह एक चीज हमारे अंदर भोजन करती रहती है, आप जानते हैं, दुनिया को एक वैश्विक कार्यस्थल के रूप में सोचें। ठीक है, यह एक है नियमित संदेश की तरह हमें हर संभव तरीके से उससे मिलता है। एक वैश्विक कार्यस्थल के रूप में, वैश्विक कार्यस्थल जो आपको नहीं लगता कि आप जानते हैं कि आपके काम के अवसर कहीं भी हो सकते हैं। अब उन दरवाजों को खोलना आपका काम और विदेश नीति है। ठीक है, आप जानते हैं, एक प्रतिभाशाली भारतीय को प्रतिबंधित क्यों किया जाना चाहिए? ठीक है, अब अगर आप हर जगह काम करने जा रहे हैं और यह रॉकेट विज्ञान नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरा मतलब है, आपके पास मर्चेंट शिपिंग में काम करने वाले लोग हैं और ब्लू कॉलर नौकरियों में, एयर क्रू, चार्टर्ड अकाउंट में, पेशेवर नौकरियों में, कोई भी पेशा जो आप लेते हैं। आप वास्तव में भारतीय प्रतिभाओं को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए एक पूर्ण प्रकार की जगह कैसे देते हैं? अब इस पर वापस आते हैं, क्योंकि आज हम उस तकनीकी प्रतिस्पर्धा या तकनीकी युद्धों के युग में आगे बढ़ रहे हैं। आज विश्वसनीय प्रतिभा की भारी मांग है, उन लोगों के लिए जो नियमों से खेलते हैं, जो समझते हैं कि आप कितने अंतर्राष्ट्रीय हैं, व्यवसाय प्रणाली कौशल लोगों, प्रतिभाशाली लोगों को काम करती है, और ये हैं, आप जानते हैं कि ये आयु वर्ग हैं। आप जानते हैं, हम 30 से नीचे के स्कोर को देख रहे हैं। दुनिया में उनकी बड़े पैमाने पर मांग है और हम अभी ऑस्ट्रेलिया से बाहर आए हैं। ऑस्ट्रिया के साथ हस्ताक्षर करने से एक सप्ताह पहले हमने एक गतिशीलता समझौता किया था। ऑस्ट्रिया आप जानते हैं, एक देश नहीं है जो तुरंत पलायन के संदर्भ में सोचेगा। जर्मनी कई यूरोपीय देशों और यहां तक कि अमेरिका के साथ भी ऐसा किया है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री अगले महीने वहां जाने वाले हैं। इसमें से बहुत कुछ यह है कि अब हम प्रवाह कैसे बनाते हैं। इस तरह के प्रवाह बहुत अलग होने जा रहे हैं। यह है, आप जानते हैं, यह दुनिया की तरह है। आप बहुत परिचित हैं, शायद मुझसे ज्यादा। आपकी आदतें बदल जाती हैं। लोगों को अब कहीं काम करने के लिए भारत छोड़ने की जरूरत नहीं है। वैश्विक कार्यस्थल का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी जगह बदल दें। इसका मतलब यह है कि आपके नियोक्ता को एक ही शहर या एक ही देश में नहीं होना चाहिए, आप जानते हैं, या आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा वहां नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की दुनिया है जिसके लिए आप जानते हैं कि हम तैयार हो रहे हैं। तो मेरे लिए, अगर आप तकनीकी स्थान को देखते हैं, वैश्विक कार्यस्थल गतिशीलता अर्धचालक जिसे महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियां कहा जाता है, यह वास्तव में ऑक्सीजन को चूस रहा है जब मैं 2000 के दशक में और शुरुआत में बड़ा हो रहा था। आप अक्सर पारिवारिक समारोहों के लिए जाते हैं जहां परिवार बच्चों को भारत छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और जब मैं एक बच्चा था तो यह मुझे छोड़ देता था। आप अपना देश क्यों छोड़ना चाहते हैं? आइए देश के लिए कुछ करें। हो सकता है कि वह सिर्फ एक क्रिकेट प्रशंसक हो और मैं बात कर रहा हूं, लेकिन यह मुझे सही दिशा में ले गया। कॉलेज में मेरे साथ जितने भी इंजीनियरिंग के छात्र थे, उनमें से आधे से ज्यादा ने देश छोड़ दिया। उनमें से कई वापस आना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सीधे उन लोगों को संबोधित करें जो वापस आने के बारे में बाढ़ पर हैं। हम इस प्रतिभा पलायन की समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं? यह प्रश्न का एक भाग है। दूसरा, कृपया उन माता पिता को संबोधित करें जो अभी भी चाहते हैं कि उनके बच्चे देश छोड़ दें। और कृपया उन बच्चों को संबोधित करें जो किसी भी कारण से देश छोड़ना चाहते हैं। आप जानते हैं, मैं इसे कहूंगा, मैं इस मुद्दे को आपसे अलग तरीके से परिभाषित करूंगा। पक्का। यदि आप इसे परिभाषित करते हैं तो आप प्रतिभा पलायन को जानते हैं। यहां हमारा देश है। एक व्यापक बात है कि तुम क्यों जी रहे हो। आप इसे बना रहे हैं। एक प्रकार का विकल्प जो आपको आवश्यक रूप से इच्छित परिणाम नहीं मिल सकता है। ठीक है, मैंने इसे आपके सामने रखा बहुत अलग तरीके से।
यह आप जानते हैं, दुनिया एक प्रकार की झिल्ली की तरह है। आप अंदर और बाहर जा सकते हैं और वास्तव में यही होने जा रहा है। आप जानते हैं, मैं देखता हूं, आप जानते हैं, मैंने वास्तव में बहुत से लोगों का सामना किया है जो नौकरी करते हैं, विदेश जाते हैं, नौकरी करते हैं, वापस आते हैं, फिर से विदेश जाते हैं। जिन दिनों आपने कहा था, ओह, अगर मैं एक विदेशी देश छोड़ देता हूं और भारत वापस आ जाता हूं, तो आप जानते हैं, हे भगवान, शायद मैं फिर कभी वापस नहीं जाऊंगा। अब ऐसा नहीं है। तो आप जो कहते हैं, हाँ, निश्चित रूप से। शायद 10 से 15 साल पहले दुनिया ऐसी ही थी। मुझे लगता है कि हमें आज इसे पहचानने की जरूरत है। आप जानते हैं, एक समय था जब आपने कहा था कि अल्पकालिक नौकरी नियोक्ता की प्राथमिकता क्या है। आज बहुत से लोग वास्तव में कहेंगे, ठीक है, मुझे इसे लेने दें, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं अपना पूरा जीवन इसके लिए प्रतिबद्ध करने जा रहा हूं। यह भी हो रहा है। इसलिए नौकरी बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, गतिशीलता बदल रही है, वैश्विक अर्थव्यवस्था बदल रही है। मुझे लगता है कि आप इसमें से बहुत कुछ देखेंगे। आप क्षण जानते हैं, और लोग कई उद्योगों में भी महसूस करेंगे कि वास्तव में आपको भारत में एक अवसर मिलेगा, जो विदेश में एक अवसर से बेहतर हो सकता है। हमारे पास अभी अमेरिका में बहुत सारे भारतीय स्टीव वोजनियाक बैठे हैं, जिन्होंने वहां पढ़ाई की, वहां टेक में काम करने का अनुभव प्राप्त किया। हमारे पास भारत में बहुत सारे स्टीव जॉब्स हैं, जो वोजनियाक को यहां वापस आने और उस तरह की कंपनियों का निर्माण करने की तलाश में हैं, जो हम सिलिकॉन वैली में बना देख रहे हैं। तो क्या आपको इस बारे में कुछ कहना है? क्या यह सही सोच है? देखो, मैं सिलिकॉन वैली में कई बार गया हूं। मैं सिलिकॉन वैली में भी बदलाव देख रहा हूं। सिलिकॉन वैली आज भारत की घाटियों में अधिक रुचि रखती है। यह भी हो रहा है। तो यह ऐसा नहीं है। यह सिलिकॉन वैली और दोस्तों के लिए भागने की तरह नहीं है। अब मुझे निर्वाण मिल गया है। जरूर जरूर। मुझे लगता है कि आप बहुत से लोगों को देख रहे हैं, ठीक है। आप जानते हैं, वहां से आप वापस आ रहे हैं, आप जानते हैं, आखिरकार भी देखो। सभी लोग जब वे अब देखते हैं, तो मेरा मतलब है कि आप एप्पल का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण घटना क्यों रही है, क्योंकि विभिन्न स्तरों पर इसकी बहुत मजबूत प्रतिध्वनि रही है। विनिर्माण में इसकी गूंज रही है। यह एक बेहतर कारोबारी माहौल का सत्यापन है। वैसे यह उन लोगों की गुणवत्ता का भी प्रमाण है जिनसे वे लड़ते हैं। सच कहूं तो यह 10 साल पहले नहीं हुआ होगा। यह एक बहुत अच्छा उदाहरण है। देखो, मैं हमेशा किसी को भी बता सकता हूं कि आप जानते हैं, सब कुछ 10 साल में बहुत बेहतर है। अब आप कहेंगे, ठीक है, मुझे सबूत दिखाओ। मेरे लिए यह एक सबूत है जिसे आप जानते हैं कि आपके पास वास्तव में कब है। एक अच्छी वैश्विक कंपनियां और दूसरी में। दिलचस्प बात यह है कि जब आपके पास भारतीय कंपनियां हैं, तो बड़ी कंपनियां जो वास्तव में अब कह रही हैं, आप जानते हैं, शायद शायद मैं भारत में थोड़ा और निवेश करने जा रहा हूं। मुझे बाहर जाकर बचाव करने की आवश्यकता नहीं है। तो यह भी एक कारक है। इसलिए चीजें हो रही हैं। ठीक है, आप इस पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं, मैं इस पॉडकास्ट को कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूं। लेकिन फिर भी मैं यह भी कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आज आपको लोगों को यह समझने की जरूरत है कि हम क्या हैं, सरकार के बारे में क्या है, दुनिया क्या है। और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अवशोषित करते हैं। ठीक है। आप जानते हैं, अभी भी लोग हैं। मेरा मतलब है, भारत के साथ सुंदरता आपके पास है। 200 वर्षों में फैले 20 अलग अलग माध्यम, वे सभी अभी भी काम कर रहे हैं। आप जानते हैं, यह एक पुराने मॉडल की तरह है। यह भी काम कर रहा है और नवीनतम गिज़्मो भी काम कर रहा है। इसलिए आज मन की बात भी ठीक काम करता है। अखबार भी काम करते हैं। लेकिन यह है कि आप किससे बात कर रहे हैं। ठीक है। तो आप जानते हैं, यह लोगों का एक अलग समूह है। मैं एक अलग पीढ़ी के लोगों से बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं। मुझे यह विश्वास करना अच्छा लगेगा कि मेरे पॉडकास्ट दर्शक वह हैं जो आक्रामक विकास चाहते हैं। यह विराट कोहली का इस देश के भविष्य का परिणाम है। मुझे ऐसी आशा है। इसलिए यह देखते हुए कि ये सभी बेहद आक्रामक नेता हैं। इस चैट पर आपके लिए एक आखिरी सवाल है और मुझे उम्मीद है कि यह कई कई और पीछा करने वालों की पहली चैट है। सभी युवा विराट कोहली के लिए आपका क्या संदेश है, और युवा जेमिमा रॉड्रिक्स इसे देख रही हैं, जो देश को आगे ले जाएंगी। आप जानते हैं, मुझे बहुत खुशी है कि आपने दूसरे नाम का इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरा मतलब है कि मुझे वास्तव में इस साल मिला। मेरा मतलब है कि यह कुछ ऐसा है जिसे मैंने कुछ समय तक फॉलो किया, लेकिन मुझे लगता है कि कब
मैंने महिलाओं की लीग देखी और मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जो वास्तव में भी है। आप जानते हैं, जब आप यह एक नई उभरती हुई गतिविधि को देखने की तरह है। लेकिन आप जानते हैं, वाइकिंग्स हमेशा महिलाओं के साथ भी आक्रमण करेंगे। ठीक है, हमें अब वाइकिंग्स होने की जरूरत है। आप ध्यान दें कि मैं इस पर विवाद नहीं कर रहा हूं। नो लुक के बारे में मेरा संदेश यह होगा कि डेटा में आत्मविश्वास है। मेरा मतलब है कि इस युग के अवसर, संभावनाएं बहुत अलग हैं। मुझे लगता है कि आज का दिन एक स्तर पर काफी महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं, मैंने बड़ा सोचने और व्यावहारिक, गहरे विस्तार से सोचने के बारे में बात की। इसी तरह मैं कहूंगा कि हमें अपने द्वारा किए गए बड़े विकल्पों, हमारे द्वारा किए गए राष्ट्रीय विकल्पों को देखने की आवश्यकता है। हमें अपने द्वारा किए गए व्यक्तिगत विकल्पों को देखने की जरूरत है। वे एक दूसरे से अलग नहीं हैं। एक अच्छा राष्ट्रीय विकल्प वास्तव में आपकी व्यक्तिगत पसंद को चौड़ा करता है। और आप जानते हैं, मैं देखूंगा, उम्र के साथ कोई भी युवा होना चाहता है। ठीक है, यह एक प्राकृतिक भावना है। लेकिन वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आज है, जैसे 20, एक दुनिया उनके होने का इंतजार कर रही है। और मुझे लगता है कि यह हम जैसे लोगों का दायित्व है कि हम इसे अधिक से अधिक खोलें, उस तरह के अनुकूल मैदान बनाने के लिए इसे तैयार करें। और जब आप जानते हैं, शायद अगली बातचीत, हमें वास्तव में ऐसा करना चाहिए। आप भारतीय क्रिकेट और भारतीय कूटनीति को देखें, मुझे लगता है कि वे एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो अपने आप में एक विषय हो सकता है। वाह, ठीक है। उस विचार से संबंधित कई और स्पर्शरेखीय प्रश्न। एक आखिरी सवाल, वहां भी बहुत कुछ है। बहुत सारे यूट्यूबर्स, और मैं बेहद शुरुआती विचारक नेताओं को कहना चाहूंगा। शायद हम इसलिए हैं क्योंकि हम लोगों के एक बड़े समूह को प्रभावित करते हैं। उनके लिए आपका क्या संदेश है? हमारे देश के लिए हमारी क्या भूमिका है? देखो, मुझे लगता है कि आज आपको ईमानदारी से अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है, जो थोड़ा पुराना कहने का एक और अच्छा तरीका है। नेतृत्व करना। आप जानते हैं कि नेतृत्व एक युवा व्यक्ति से आ सकता है। इसके विपरीत आप जानते हैं, ऐसे लोग हैं जो बड़े हो सकते हैं, जो एक युवा व्यक्ति से संबंधित होंगे क्योंकि उनके पास उस तरह का आत्मविश्वास है। आप जानते हैं, मैं बहुत प्रभावित था। मैं पीवी सिंधु द्वारा लिखी गई एक बात पढ़ रहा था और उन्होंने जो बातें कही थीं, उनमें से एक यह थी कि नरेंद्र मोदी आज एक यूथ आइकन कैसे हैं। आप जानते हैं कि वह एक योटा क्यों है? यह बहुत है दिलचस्प सवाल। किस बारे में सोच रहे हैं? इसलिए मुझे लगता है कि इस सत्र को समाप्त करना अच्छा है। इसलिए मैं किसी स्तर पर एक और की उम्मीद करता हूं। मैंने आज आपको एक विचार दिया है, लेकिन हमेशा अपने विचारों के लिए खुला हूं। डॉक्टर जयशंकर, माई लाइफ के मालिक। मैं बस इतना ही कहूंगा। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। पूरी नजर भारत की बातचीत पर है। हम सभी जानते हैं कि गुप्त रूप से युवा आजकल भू राजनीति के प्रति जुनूनी है। धन्यवाद सर। बहुत मायने रखता है। आपसे फिर से बात करने के लिए उत्सुक हूं। अगर मैं ऐसा करने में सक्षम हो सकता हूं, तो मैं आपको टक्कर देना चाहता हूं। और धन्यवाद कहो। तो हर दिन आपके लिए सीखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए एपिसोड, देवियों और सज्जनों, मेरे खुद के करियर ऑब्जेक्टिव शीट पर बड़ा टिक मार्क। यह एक पौराणिक कथा है। मैंने अभी एक दिग्गज से बात की है। मेरा विश्वास करो, इसमें डूबने में समय लगा जैसे कि यह सिर्फ 45 मिनट की बातचीत थी। और मुझे पता है कि अगली बार जब मैं उनसे मिलूंगा तो 2 घंटे की बातचीत होगी। हम और गहराई में जाने जा रहे हैं। मैं उनसे कई और सवाल पूछने जा रहा हूं जो अभिजीत चावड़ा, राजीव मल्होत्रा, अभिजीत अय्यर मित्रा ने मेरे दिमाग में उठाए हैं। लेकिन यह अगली बार के लिए है। अभी के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस एपिसोड को जितना संभव हो उतना साझा करें। मेरे भारत जाने से टीआरएस को इन वार्तालापों को सुलझाने में मदद करने के लिए और अधिक कैबिनेट मंत्रियों के साक्षात्कार आ रहे हैं। कृपया मुझे अपनी प्रतिक्रिया दें, देवियों और सज्जनों। मैं जानना चाहता हूं कि आप इस बातचीत के बारे में क्या सोचते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि हम क्या सुधार कर सकते हैं और मैं जानना चाहता हूं कि जब यह बात आती है तो आप और किसे देखना चाहते हैं। टीआरएस का राजनीतिक दौर। मैं हमेशा व्यक्ति के मानवीय पक्ष को सामने लाने की कोशिश करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप इन वार्तालापों का उतना ही आनंद लेंगे जितना मैं उन्हें आपके लिए बनाने का आनंद लेता हूं। आप लोगों को ढेर सारा प्यार। बहुत आभार। डॉक्टर जयशंकर टीआरएस में वापस आ जाएंगे। बहुत सारा प्यार और आभार। और पेरी बोनर उसके लिए। महोदय, आप देश के लिए जो कुछ भी करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा। आपसे बात करना सम्मान की बात थी और यह हमेशा है।
आप लोगों के लिए एपिसोड बनाने के सम्मान में रणवीर हम आपको जल्द ही देखेंगे। हर कोई